हाय हाय दोस्तों। आज फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। आज देखेंगे हम फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होते हैं? ओ यार, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में दो प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसे कहते हैं उचित भिन्न, इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। ओके। उचित और अनुचित भिन्न क्या लिख लिख देते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ओके। दो टाइप के भिन्न होते हैं। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है? देखो, इसमें अंश जो होता है जिसे कहते हैं न्यूमिनेटर, हर को डिमिनेटर। ठीक है। ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिमिनेटर होता है। इसमें क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो होता है छोटा होता है। कितना छोटा होता है, और ये बड़ा होता है। ठीक है। हर बड़ा होता है। और यही डिमिनेटर में क्या होता है, सॉरी, इन इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश जो होता है न्यूमिनेटर और डिमिनेटर, जो होता है अंश और हर, इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। क्या? छोटा होता है। ठीक है। अब इन प्रॉपर फ्रैक्शन कैसी अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि प्रॉपर इनप्रॉपर के। ठीक है। तो प्रॉपर क्या है? प्रॉपर प्रॉपर जैसे कि हमको एग्जांपल ले लें, 4/13। ये क्या है? देखो, अंश इसमें क्या है, अंश छोटा है और हर क्या है, हर बड़ा है। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ठीक है। ये बड़ा है, छोटा है। ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है। ये हमेशा बड़ी रहेगी। किससे? प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब बड़ी छोटी हमने पिछले वीडियो में देखा है, अगर नहीं देखा तो अभी इसमें भी देख लेते हैं कैसे भिन्न बड़ी होती है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। हम्म? अ, ये दोनों भिन्न का देख लेते हैं, कौन सी इसमें बड़ी है, कौन सी छोटी। ठीक है। 13/4। अब इनका चाहे डिफरेंट निकाल लो, डिफरेंट निकाल लो, कितना डिफरेंट है। इनका डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? डिफरेंट देखो, डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, और 9 आएगा इसमें डिफरेंट। इसका डिफरेंट 9 आएगा। ओके। अब ये कह सकते हैं 9 बट्टे, सॉरी, 4/9 और से 13/9। ओके। अब देखो, दोनों को जो हर है समान हो गया। अब इसमें जो बड़ी होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या? जो बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ओके। ये तो बड़ी दिख रही है। अगर बाई द वे दोनों सेम ना हो तो हम कैसे करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे। इसमें इसका भाग देंगे तो देखो 0.0, तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितना? 40, 40, 40, 36। ठीक है। कितने बार? 4 बार जाएगा। ओके। अब ये कितने बार जाएगा? 4.44 ऐसे ऐसे करके आएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद कितना आया? 4 आया, फिर फॉरवर्ड। तो वैसे कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली बड़ी है। तो ऐसे भी ऐसे दिख रहा है, इधर वाली संख्या बड़ी, इधर वाली संख्या बड़ी। तो हमारे पास दो तरीके इसका निकाल लो, डिफरेंट अंतर निकालो। अंतर निकालने के बाद नीचे रखो। अगर अंतर सेम है तो ऊपर वाली संख्या देख लो कौन बड़ी है कौन छोटी। अगर अंतर सेम नहीं है, जो हर है वो अगर सेम नहीं है, सॉरी, हर अगर सेम नहीं है, तो फिर ये कह सकते हो कि इनका भाग दे दो इसमें, और जो भाग से आए उसे देख लो। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इनमें से दोनों में से बड़ा कौन है, में से दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? एक दूसरा अंतर निकाल के कर सकते हैं, या फिर इसमें अंतर निकाल के कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। ऐसे करना है तो निकाल लो ऐसे भी। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। डिफरेंट कितना है? 6 आएगा। इसका डिफरेंट कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है।
अब इसका अब ये लिख सकते हैं 706 और 5 और 3 और सॉरी यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो नंबर रख दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सवाल जो है इनमें से अब इससे भाग दे दो, चाहे भाग दे दो, ठीक। भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 6 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आया, एक आया, 0। फिर एक बार जाएगा, 4 आएगा, फिर 4 बार जाएगा शायद, ठीक है। इतना रख लिए। फिर इसको भाग दो इसमें, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो यहीं से पता चला है कौन बड़ी है कौन छोटी है, ठीक है। तो हम कह देंगे ये बड़ी है, ओके, ये संख्या बड़ी है। अगर ये भी कह सकते हैं, अब इनका डिफरेंट निकाल लिया, और डिफरेंट निकाल लिया, डिफरेंट निकालने के बाद देखो जिसकी छोटी संख्या है जिसकी बड़ी संख्या है उसका जो है, मतलब जिसका देखेंगे जिसका छोटा अंतर, जिसका जितना छोटा अंतर है वो संख्या उतनी बड़ी है, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, बहुत सारे तरीके तो अभी मैं बता दिया हूँ, और तरीके देख लेते हैं। देखो 7 13 सॉरी 5 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, 56 और 65, 13 पच्चीस 65 और 7 8 56, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये बड़ी है, तो ये कह देंगे ये बड़ी भिन्न है। क्या इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, ये बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न है, ठीक है। ये छोटी है, छोटी भिन्न है, ओके। तो बड़ी छोटी समझ में आया कैसे निकालना है। अब ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है कि अब इसमें बड़ा और छोटे का जो अंतर है, इसमें छांटो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, फिर इसके बाद उसका अंतर निकालो बड़े और छोटे में। सॉरी यार, मेरे रिकॉर्डिंग नहीं देखी चालू है कि नहीं, मैंने बंद कर दी और मैं क्वेश्चन करता गया, तो क्वेश्चन हो गया है फिलहाल। देखो इसका डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, और इसमें डिफरेंट से भाग दे देंगे, इतना आएगा और इतना आएगा और फिर इतना आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इतना आएगा, 7 का भाग देंगे तो और इतना आएगा, ओके। अब बड़ा नंबर कौन सा, ये है, और सबसे छोटा ये है, ओके। अब देखो अब इनमें कह रहा है इन दो बड़ा और छोटा का अंतर निकालना है, बड़ा और छोटा का अंतर निकालना, बड़ा और छोटा का अंतर निकालना है, तो ठीक है। ये सबसे बड़ा भिन्न है तो बड़ा रख लिया, सबसे छोटा भिन्न है तो छोटा रख लिया, इनका अंतर निकाला, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा, और 7 का भाग देंगे 56 में तो कितना बार का, 8 बार जाएगा, 8 का गुणा कर देंगे, 8 5 40, फिर 7 का एक और गुणा कर देंगे 21 आएगा, और इसमें माइनस 40 में 21 माइनस कर देंगे, 19 आएगा, 19/56, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है कि ये भिन्न है और इसमें बड़े और छोटे का योग चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें पहले भिन्न देखो, ठीक है। देखो ये प्रॉपर दिख रहा है, ये सॉरी ये इनप्रॉपर दिख रहा है, ये तीनों प्रॉपर दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि प्रॉपर भिन्न होती है, वो इनप्रॉपर से छोटी होती है, तो ये मतलब इनप्रॉपर भिन्न है, तो ये सबसे बड़ी है और ये छोटी है। तो हमें पहले सबसे बड़ी भिन्न मिल गई, अब हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए, ओके। तो हम तो सबसे बड़ी भिन्न ये है क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, क्या सबसे बड़ी भिन्न इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए, ओके। अब इसका डिफरेंट निकालो, इनका अंतर निकालेंगे, देखो इन अंतर 4 का है, अंतर 3 का, अंतर 8 का। सबसे सबसे छोटी संख्या तो हमें यही दिख रही है, ओके, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर है, जिसका सबसे बड़ा अंतर वो सबसे छोटी संख्या होती है, हैं। अब इसमें अगर 4 से भाग देंगे, 4 से 11 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 2.7 आएगा, ओके, 2.7 आएगा। और इसका भाग देंगे तो इसमें इसका 3 का भाग देंगे 1.333 करके आएगा, ठीक है। अब इस 8 में देंगे भाग, 5 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.337 इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें बताओ सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सी, ये सबसे छोटी भिन्न है,
हमने पहले बताया सबसे छोटी भिन्न है ये देखो, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये है, तो सबसे छोटी भिन्न ये है, सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर प्रॉपर का हम अंतर निकालेंगे। देखो क्या था, 6/5 था और 5/13 था। इनका योग निकालो, योग निकालो, क्या योग निकालो, योग निकालेगा तो योग कितना आएगा, देखो इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 65 आएगा, एलसीएम 65 आएगा, ठीक है। अब तेशंग 78 और +25, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 103 अब 65, ठीक है। देखो 13 10 3 10 हो जाएगा, ठीक है। 103/65 आएगा, ये हमारा योग होगा। ऐसे ही हमारे सवाल आएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं 2 और सवाल। ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमसे छोटा भिन्न बताना, छोटा भिन्न कौन सा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंट निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसका डिफरेंट निकालेंगे, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। फिर इसका डिफरेंट निकालेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। और हम जैसे डिफरेंट देख लेते हैं तो वैसे मिनिमम मैक्सिमम पता चल ही जाता है सबसे छोटी भिन्न कौन होगी। सबसे छोटी भिन्न यही होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। अब इसके 2 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, 8.5 आएगा। देखो 2 से भाग दो, 8 बार जाएगा, 8 2 8 16, बचा 1.5, ठीक है। फिर 4 से भाग देंगे तो 4 4 5 20, कितना बचा, 3 बचा, 4 7 28, बस। ओके, 4 8 5 40, बचा 1 और 5 8 कम 8। ओके, अब बताओ इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये है, ये सबसे छोटा है, क्या छोटा है। ओके, छोटा है तो ये छोटी भिन्न हो गई। कौन सी छोटी भिन्न हो गई, 41 49 सबसे छोटी भिन्न हो गई। ओके, अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भिन्न दिए हैं, इनमें से हम बड़ा व छोटा ढूंढेंगे। छोटा कौन सा होगा, बड़ा व छोटा देखेंगे। देखो अगर बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो अगर देखो इसमें प्रॉपर, ये देखो ये क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न है, ये सबसे बड़ी है और हमें इनमें से छोटा खोजना है, ठीक है। क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, सबसे बड़ी भिन्न होती है। प्रॉपर भिन्न से इम्प्रॉपर भिन्न सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा होता है, सॉरी हर इसका अंश से छोटा होता है। तो अंश बड़ा, अगर हर छोटा तो बड़ी भिन्न होती है। अगर अंश छोटा और हर बड़ा तो छोटी भिन्न होती है। देखते हैं, लेकिन इनका अंतर निकालते हैं, कितना आता है। देखो इसका अंतर 4 आएगा, इसका अंतर 18 आएगा और इसका अंतर 3 आएगा। आपको पता है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर मैक्सिमम मिनिमम कहा जाए तो सबसे छोटी भिन्न ये है और सबसे बड़ी भिन्न ये है। तो हम एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट ही बता सकते हैं। अगर सॉल्व करना आता हो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो 13/19 व 11/29, क्योंकि हमें पता ही ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा है। हमें सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आप। देखते हैं, सॉल्व करोगे ना तो 4/9, 11/18, 25/3। अगर इस 4 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार, 2.1 आएगा। इसका भाग देंगे तो 0.6 आएगा। इसका भाग देंगे तो 8.3 आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा, ये देखो छोटा है, छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं ये सबसे छोटा भिन्न है, क्या ये सबसे छोटा भिन्न है, और ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नॉर्मली भिन्न आपको बड़ा छोटा पूछेगा और कौन सा पता लगाना है आपको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जैसे कि 5/11 दे दिया गया और फिर इसके बाद 5/6 दे दिया गया। अब इसमें पता लगाना कौन सा बड़ा है। अब कह दिया गया कि ये बड़ा है, अब बताओ ये बड़ा है कि छोटा है। अब हमें ये पता करना है कि बड़ा है छोटा है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो देखो 56 से 30, 11 55, हमें पता चल गया ये बड़ा है। तो ये कथन का है, गलत है। अगर डिफरेंट निकालना चाहो तो डिफरेंट निकाल लो। देखो इसका 1 है और इसका कितना है,
6 है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको देखते ही पता करना है कौन सा। पहले फर्स्ट डिफरेंट निकालोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, अगर बहुत सारी भिन्न हैं तो उनको ऐसे ही अंतर निकाल के पता कर सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हर रोज़ हर रोज़ हम आपके लिए एक नए कंसेप्ट लाएंगे और हर रोज़ एक नए कंसेप्ट पे बात करेंगे, और ये जो कंसेप्ट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए और ये कंसेप्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको क्वेश्चन मिनिमम ही कराऊंगा कंसेप्ट के लिए, क्योंकि कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, ना कि मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। मैं आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा, आपको क्वेश्चन बुक से सॉल्व करना है। कोई भी बुक उठाइए, आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके।